Assalamu alaikum. Today we will study about Lab 7. In this we will study Microsoft Access, a database tool of Microsoft that come with MS Office suite. ठीक है, इसके अंदर we will study how to create a database and the different features of database access, Microsoft Access that are actually provided by the Microsoft. ठीक है, our first task is to create a database and insert 10 records into it. ठीक है, in which we need fields. ठीक है, which are as following. ठीक है, अच्छा कोई मसला नहीं, we'll start this thing. अच्छा Microsoft Access. अच्छा, this is the screen that will appear when you will start your Microsoft Access. When you will open Microsoft Access, a screen like this will appear. Okay, click on the database. Okay, you'll create a new database. अच्छा, let me show you one more thing. You click on it. ठीक है, एक डेटाबेस का नाम आ जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल we'll keep the name of this database as स्टूडेंट है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स. ठीक है, स्टूडेंट्स के नाम से हम लोगों ने एक डेटाबेस क्रिएट किया. अच्छा, डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को पता होने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको ये पता हो, टू स्टार्ट डेटाबेस यू शुड नो कि हम डेटा रखते कैसे हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है. ठीक है, इंफॉर्मेशन इज समथिंग, द रॉ डेटा इज कॉल्ड द रॉ fields, the raw information is called data. ठीक है, और इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन ये होती है कि जो उसको फिल्टर्ड डेटा जो है. ठीक है, फिल्टर्ड डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन कहलाती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, नंबर्स पड़े हैं, नेम्स पड़े हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के डिटेल्स पड़ी हैं हमारे पास. ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस स्टूडेंट का क्या नंबर है, क्या मार्क्स थे उसके, वगैरह वगैरह वगैरह. तो ये अभी हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है. ठीक है, जब हम उसको फिल्टराइज करेंगे कि भाई रोल नंबर 1, दिस इज द नेम, ये उसकी परसेंटेज है, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये ऐसे फर्दर जो हम फिर अगर हम ऐसे करके फिल्टर करेंगे डेटा को तो वो इंफॉर्मेशन के अंदर तब्दील हो जाएगा. ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ हमें पता होना ज़रूरी है कि किसी भी डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम टेबल्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, टेबल्स क्रिएट करते हैं. टेबल्स कैसे होते हैं? टेबल बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जैसे आपने देखे हैं टेबल्स बनते हैं, उसमें बिल्कुल उसी तरह से टेबल्स बनते हैं. ठीक है, जिसके अंदर रोज होता है और कॉलम्स होते हैं. ठीक है, तो ये कॉमन प्रैक्टिस है, यूजली नोन प्रैक्टिस है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप जो है उसके अंदर रोज को जो है वो रोज के अंदर इंफॉर्मेशन रखते हैं. ठीक है, और कॉलम्स के अंदर कॉलम्स जो है वो फील्ड्स कहलाती हैं. कॉलम फील्ड्स कहलाती हैं. कॉलम डिटरमाइन करते हैं कि एक कॉलम के अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन रखी जाएगी. ठीक है, ओवरऑल इंफॉर्मेशन किस तरह की होगी एक फील्ड के अंदर. सही है. तो फील्ड जो है वो ये काम करती हैं कि वो ये बताती हैं कि इसके अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन होगी. ठीक है, अच्छा अब हमारे पास सबसे पहला टेबल है. हम टेबल बनाने जा रहे हैं और हमारा पहले टेबल का नाम होना चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर. ठीक है, अच्छा इस पे हमने क्लिक किया, क्लिक करके राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके इस पे रीनेम आ रहा है, रीनेम पे ओके. हमने इस पे डबल क्लिक, सबसे पहले हमने क्या किया, इस पर क्लिक किया. ठीक है, अब ये एक टेबल इनिशियली बाय डिफॉल्ट टेबल क्रिएटेड है हमारे पास. ठीक है, अब इसके अंदर किस तरह का डेटा आना चाहिए और हर फील्ड में क्या चीज़ आनी चाहिए, किस तरह से आनी चाहिए, ये बताने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारा कि हम जो है हम एक सेकेंड, जस्ट लेट मी सेटल माय माइक अ लिटिल. हाँ, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आप उसको फील्ड्स बताएं कि फील्ड्स क्या क्या होंगी हमारे डेटाबेस की. सही, फॉर एग्जांपल हम इस टेबल पे ये टेबल है हमारा. ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट किया, क्लिक किया इसके ऊपर. इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास लेफ्ट में, उसमें आ रहा है व्यू. हम इस नीचे व्यू पे क्लिक करेंगे. ठीक है, तो एक आ रहा है डिज़ाइन व्यू, एक आ रहा है डेटा शीट व्यू.
अभी जो है वो डेटा शीट व्यू है, अब हम जाएंगे डिजाइन व्यू। ठीक है, जब हम डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो वो हमसे टेबल का नाम पूछेगा। हमारे टेबल का नाम हमें क्या रखना है, हमें रखना है रजिस्ट्रेशन नंबर नाम रखना है। ठीक है, हमने इसका नाम रखा रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके कर दिया। ठीक है, अच्छा, हमेशा ये बात याद रखना, जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन रखते हैं, कोई भी डेटा रखते हैं, तो हम उसको सबसे पहला जो नंबर देते हैं, सबसे पहली जो फील्ड होती है वो हमेशा एक ऐसे नाम से रखते हैं, यूजली आईडी के नाम से रखते हैं, जिसके अंदर हम नंबर्स ऑटो जनरेट करा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नंबर जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है करना, ताकि आपका जो रिकॉर्ड है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए। यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कि अगर एक बंदा है उसका नाम अंसर है, एक और बंदा है उसका नाम भी अंसर है, सही है, हो सकता है दोनों के मार्क्स भी सेम हो सकता है दोनों के स्कूल्स भी सेम हो, और डिफरेंट चीज़ें सेम हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको आईडी दी हुई है कोई, तो उसकी आईडी ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल हम बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो हमारे जो CNIC नंबर है वो हमारी आईडी होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, तो वो हर बंदे की यूनिक होती है। बहुत सारे लोगों के नाम सेम होते हैं, बहुत सारे लोगों की और बहुत सारी चीज़ें सिमिलर सिमिलर ज़रूर होती हैं, लेकिन आईडी कार्ड नंबर जो है वो हमेशा यूनिक होता है। ठीक है, तो इस यूनिक रिकॉर्ड को कहते हैं प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की का क्या मतलब है, प्राइमरी की का मतलब क्या हो रहा है, प्राइमरी की का मतलब ये होता है एक ऐसा रिकॉर्ड जो यूनिकली आइडेंटिफाई करवा रहा हो हर इंफॉर्मेशन को। ठीक है, सही। तो यूजली हम लोग ये नंबर्स में रखते हैं। ठीक है, ऑटो जनरेटेड नंबर्स रखते हैं। ठीक है, और ऑटो जनरेटेड नंबर्स रखते हैं, और उसके अलावा, हाँ उसके अलावा हम कोशिश ये करते हैं कि सबसे पहला जो कॉलम होता है, ये जो फील्ड हो वो प्राइमरी की हो। ये जो है ये कन्वेंशन ऑफ डीबी है। डीबी कन्वेंशन का मतलब ये, डीबी बनाने का तरीका ये है कि जब भी आप डेटाबेस बनाएंगे तो आप डेटाबेस के अंदर जो पहली फील्ड होगी वो हमेशा हमेशा आप ये कोशिश करेंगे कि आप डेटाबेस की पहली फील्ड उसकी प्राइमरी की रखें। सही है, ये तरीका होता है, ये काम करने का तरीका है, पूरी दुनिया में ऐसी होता है हर जगह, ताकि आइंदा कभी आपको ही रीयूज करना हो, रीवैलिडेट करना हो, या किसी और को यूज करना हो, या आप चले जाएं उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई और आ जाए और वो आपका डीबी समझने की कोशिश करे तो उसको मुश्किल ना हो। तो ये बेसिक चीज है कि हमेशा आप नेमिंग कन्वेंशन सेम रखते हैं, और पहली जो डेटा बेस का वो है वो हमेशा यूनिक रखते हैं। ठीक है, प्राइमरी की रखते हैं। अच्छा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर का ये हमारे पास वो है, क्रिएट अ टेबल स्टूडेंट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इंसर्ट 10 रिकॉर्ड इंक्लूडिंग फॉलोइंग फील्ड्स इन द टेबल थ्रू डिजाइन। अच्छा, पहली हमारी फील्ड होगी रजिस्ट्रेशन नंबर की। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ये हमारा ये रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक होगा हमारा। फिर आ गया हमारा नेम, फिर आ रहा है हमारा फादर नेम। ठीक है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, टेलीफोन नंबर, टेलीफोन, ठीक हो गया। अच्छा, अब नाम क्या होता है, नाम जो है वो लॉन्ग टेक्स्ट होगा। ठीक है, ये बात हमें पता है कि वो टेक्स्ट होगा, तो हमने उसको टेक्स्ट रख लिया। ठीक है, अच्छा, फिर फादर नेम भी टेक्स्ट होगा, हमने लॉन्ग टेक्स्ट रख लिया। ठीक है, अच्छा, डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, डेट ऑफ बर्थ हमेशा हमेशा एक डेट होगी। ठीक है, हमेशा एक डेट होगी, सही है। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके डेट टाइम कर देंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम फील्ड के नाम लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डेटा टाइप्स लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और टेलीफोन नंबर क्या है, उन्होंने बोला है टेलीफोन नंबर जो है वो बल्कि टेलीफोन नंबर क्या होगा, हमेशा नंबर होगा। ठीक है, फॉर श्योर। उसके बाद है सिटी, तो यूज लुकअप कॉलम कह रहा है। ठीक है, सिटी के लिए वो कह रहा है यूज लुकअप कॉलम। ठीक हो गया।
सिटी के लिए वो कह रहा है यूज लुकअप कॉलम। लुकअप कॉलम के बारे में हम थोड़ी सी देर में पढ़ेंगे, थोड़ी सी देर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लुकअप कॉलम को छोड़ रहे हैं और यहाँ तक ये क्रिएट कर रहे हैं। ये क्रिएट करने के बाद आप कंट्रोल एस करके भी सेव कर सकते हैं, नहीं तो जब आप व्यू में जाओगे, व्यू डेट शीट, व्यू डेटा शीट, व्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो बोलेगा फर्स्ट सेव द टेबल नाउ। आपने यस करना है, यस हो गया। अच्छा, एक और रिक्वायरमेंट जो थी वो हमारी ये थी कि हमें टेबल का नाम स्टूडेंट रखना था, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा मसला है। अच्छा, अभी इसने क्या किया कि उसने ये बोला कि पहले डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स क्लोज करें, उसके बाद उसका नाम चेंज होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास टैब खुला हुआ था ये मैंने बंद किया, बंद करने के बाद मैंने इसको चेंज कर दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें 10 रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं। 10 रिकॉर्ड्स कैसे चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने अली किया, रजिस्ट्रेशन नंबर हमने ऑटो जनरेटेड रखा था, ठीक है। तो ये ऑटो जनरेट हो रहा था, ठीक है। नेम अली, फादर नेम फॉर एग्जांपल इसका नाम रखते हैं अली अब्दुल्ला, और इसका नाम रखते हैं अब्दुल्ला खान, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ कुड बी एनीथिंग, ये हो गई। उसके बाद टेलीफोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा, सिमिलर इज द केस विथ एंटर करके फिर हमने रखा जय जी, डेट, ठीक हो गया। ठीक है, ऐसे करके हमने डेटा एंटर कर रहे हैं और हमारा डेटा एंटर भी हो रहा है, और ये सॉरी, ठीक है। ऐसे करके हमने 10 डेटा एंटर करना, ठीक है। ये हमारा क्रिएट हो गया सबसे पहले डेटाबेस, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, लुकअप कॉलम के बारे में पढ़ना है कि लुकअप कॉलम क्या होता है, किस तरह से होता है, ठीक है। अच्छा, to start with lookup, what we'll do is uh, so now we will study about the this thing lookup टेबल जो हमें क्रिएट करना है, ठीक है। लुकअप फील्ड, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, लुकअप कॉलम जो अब हमें क्रिएट करना है सिटी का, तो क्रिएट अ लुकअप कॉलम। लुकअप कॉलम एक्चुअली होता क्या है, लुकअप कॉलम होता ये है किसी और टेबल का डेटा हमें अपने टेबल में अब अगर कॉल कराना हो तो उसके लिए हम लुकअप कॉलम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, लुकअप कॉलम के साथ साथ अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि एक टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया है सिटी के नाम से। इसमें थोड़ी सी इसको खैर, ठीक है, जस्ट मिनट। हाँ, ठीक है। या एक सिटी के नाम से हमें जो है ना टेबल क्रिएट करना है, सही है। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसके अंदर गए, इसके अंदर हम लोगों ने तीन चीज़ें रखी हैं। मैं देखो फिर से डिज़ाइन व्यू में गया, जब मैं डिज़ाइन व्यू में गया मैंने इसमें दो चीज़ें रखी हैं, आईडी रखी है और सिटी का नाम रखा है, ठीक है। सिटी के नाम का मैंने शॉर्ट टेक्स्ट रखा है और सिटी की आईडी ऑटो जनरेटेड नंबर ही रखे हैं, ठीक है। ये रखने के बाद मैंने इसके अंदर डेटा कुछ एंटर किया, फॉर एग्जाम्पल लाहौर कोयटा करके, ठीक है। ये हो गया डेटा इसका। अच्छा, उसके बाद क्या किया, मैं स्टूडेंट्स के टेबल में गया, स्टूडेंट्स के टेबल में जाने के बाद मैं अगेन डिज़ाइन व्यू में गया, ठीक है। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद मैंने एक टेबल यहाँ वो एक फील्ड यहाँ पे क्रिएट की जिसका नाम रखा मैंने सिटी, ठीक है। सिटी के अंदर अब याद रहे कि मुझे लुकअप कॉलम एंटर करना है, ठीक है। तो लुकअप कॉलम के लिए मैं इस पे गया, क्लिक किया मैंने लुकअप कॉलम पे, नेक्स्ट किया, ठीक है। मुझे कौन सा टेबल का डेटा चाहिए अभी अपने टेबल में,
मैं स्टूडेंट्स के टेबल पर हूँ, मुझे सिटी टेबल का डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, नेक्स्ट का बटन क्लिक किया। जब मैंने नेक्स्ट का बटन क्लिक किया, ये फील्ड आ गई सिटी के। अब ये बता रहा है कि सिटी के टेबल के अंदर ये वाली फील्ड्स हैं। ठीक है, सिटी आईडी और सिटी नेम। ठीक है, तो मुझे सिटी नेम चाहिए। सही, तो मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये यहाँ पर आ गया, सिटी नेम आ गया। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब मुझे क्या चाहिए, वो ये पूछ रहा है कि आपको चाहिए क्या, सिटी नेम चाहिए मुझे। ठीक है, सही है, असेंडिंग ऑर्डर में सिटी नेम चाहिए। नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने, वो इस तरह से कुछ आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट किया मैंने, फिनिश किया मैंने, ये मेरे पास आ गया। द टेबल मस्ट बी सेव्ड बिफोर रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड। सेव नाउ, सबसे पहले सेव करेंगे इसको, सेव हो जाएगा। अच्छा, इसका खुद ब खुद डेटा टाइप नंबर आ जाएगा। इसका जब डेटा टाइप नंबर आ जाए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट गो टू द डेटा शीट। ठीक है, वहां पे क्लिक करके मैं डेटा शीट पर आ गया, ये आ गया मेरी डेटा शीट। अब मेरे पास ये रिकॉर्ड ऑलरेडी एंटर्ड था। ठीक है, इस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ड्रॉप डाउन आ गया। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन, दिस इज कॉल्ड लुकअप कॉलम। ठीक है, सही है, तो ये डेटा आ गया आपके पास। सही है, दिस इज हाउ योर टास्क वन विल बी डन, विल बी क्रिएटेड। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद क्रिएट द फॉलोइंग ऑफ योर टेबल स्टूडेंट फॉर्म, स्प्लिट फॉर्म, मल्टीपल आइटम फॉर्म। ठीक है, अच्छा अब हमें ये क्रिएट करना है। सही, नाउ व्हाट विल डू इज टू डू दिस थिंग। अच्छा, अब हमारे टास्क नंबर 2 है टू क्रिएट अ फॉर्म। ठीक है, क्रिएट फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स क्रिएट क्यों करते हैं हम, सबसे पहली बात ये, फॉर्म्स हम क्रिएट इसलिए करते हैं कि ये जो हमारा डेटाबेस है, इसके अंदर डेटा आराम से एंटर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ले मैन के लिए बना रहे हैं, एक ऐसे बंदे के लिए बना रहे हैं जिसको डेटाबेस या उसके कॉन्सेप्ट का नहीं पता, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम उसको सिर्फ फॉर्म्स दिखाएं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कंप्लीट डेटाबेस। फॉर एग्जांपल, हम लोग जब कोई भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, कुछ भी फिल कर रहे होते हैं, तो क्या आप लोगों ने डेटाबेस देखा था? नहीं, आप लोगों ने वेबसाइट पे एक फॉर्म देखा होगा जिसको फिल किया होगा और उसके अंदर डेटा एंटर किया होगा। ठीक है, और एक बटन क्लिक पे वो डेटा सेव हो रहा था। ठीक है, तो फॉर्म्स इसलिए बनते हैं, डेटाबेस इज फॉर आईटी प्रोफेशनल्स दैट आर एक्चुअली वर्किंग ओवर अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर और एनीथिंग। ठीक है, सिमिलरली फॉर्म्स आर फॉर पब्लिक डोमेन। ठीक है, वो इसके लिए हैं कि वो जो एंड यूजर आके यूज करे तो वो फॉर्म्स यूज करे। ठीक है, अच्छा, टू क्रिएट अ फॉर्म व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले वी हैव टू सेलेक्ट द डेटाबेस जिसका हमें फॉर्म बनाना है। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर यू हैव टू सेलेक्ट द टेबल जिसका हमें फॉर्म बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स के टेबल का फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो विल क्लिक ऑन दिस टेबल। ठीक है, उसके बाद हम क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे जाने के बाद हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक बाय डिफॉल्ट फॉर्म बन गया। ठीक है, फॉर्म बनने के अलावा हम फॉर्म के रिकॉर्ड्स मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है, प्रीवियस रिकॉर्ड, और फिर ये लास्ट रिकॉर्ड। ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्ड। ठीक है, सिमिलरली यू कैन ऐड अ न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड फ्रॉम हेयर। ठीक है, आप ऐसे गए या ऐसे चले जाओ या वहां पे क्लिक करके न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड पे चले जाओ और यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। सही है, रजिस्ट्रेशन नंबर खुद ही आ जाएगा। ठीक है, नेम आपने कुछ भी डाल दिया, ABC। अच्छा, ये अभी एक सेकंड, ABC, उसके बाद फादर नेम XYZ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ कुड बी एनीथिंग। ठीक है, 2000, टेलीफोन नंबर, सही है, सिटी कुड बी, जस्ट प्रेस एंटर, ये डेटा एंटर हो गया। ठीक है, सही, ये डेटा एंटर हो गया एंटर प्रेस करने से। सही है, अच्छा, अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने फॉर्म्स क्रिएट, अच्छा ये एक हमारा फॉर्म का टैब बन गया है, हमारा एक फॉर्म क्रिएट हो गया। फॉर्म क्रिएट होने के बाद फॉर्म के भी डिफरेंट व्यूज हैं। ठीक है, डिजाइन व्यू है, लेआउट व्यू है, और
फॉर्म व्यू। अच्छा, दिस इज द फॉर्म व्यू, ठीक है। हम लेआउट व्यू में जाके ना हम एडिट कर सकते हैं डेटा, ठीक है, डेटा इन फॉर्म, ठीक है। हम फॉर्म कैसे एडिट कर सकते हैं, हम यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है, जिनको एक्सप्लोर करके हम यहाँ पे डिफरेंट एंटर कर सकते हैं। ये डिफरेंट फीचर्स एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लेबल है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी हमने यहाँ पे क्लिक, सॉरी यहाँ पे क्लिक किया, हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर दिया एक एक्स्ट्रा। यहाँ पे हम कुछ चाह रहे हैं लेबल क्रिएट करना, ठीक है। यहाँ पे हम चाह रहे हैं बटन क्रिएट करना, ठीक है, हमने यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट उसके लिए, ये नेक्स्ट की कमांड के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ऐसे फर्दर हम डिफरेंट चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमें कोई इमेज इंसर्ट करनी है, फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है, ये हमने एंटर करना है, तो हम ये उस बटन के ऊपर इंसर्ट कर दी हमने। अच्छा, फिर अगर हमें कोई टाइटल चेंज करना है, ये टाइटल हमें चेंज करना है, हमने टाइटल पे क्लिक किया, टाइटल हम चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा बैकग्राउंड इमेज हम ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज कहाँ गई, एक सेकेंड, बैकग्राउंड इमेज ये रहा, फॉर्मेट में गए, बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक किया, बैकग्राउंड इमेज आ गई, पूरे इसकी पूरा इसका लुक एंड फील चेंज हो गया। तो आप लोग जो प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, वो इसी तरह से यही फीचर्स यूज करते हुए, यही फीचर्स यूज करते हुए आप लोग जो है वो कर रहे होंगे, एक अपना प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, तो उससे उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। डेटाबेस इसी तरह का बनेगा, सिंपल सा, ठीक है, जिसके अंदर दो तीन टेबल्स क्रिएट करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो टेबल्स क्रिएट करना, कोशिश करना सैम्पल प्रोजेक्ट्स देख के कोशिश ये करना कि दो तीन टेबल्स क्रिएट करो, ठीक है। और फिर उससे जो है आप अपने रिकॉर्ड्स लेकर आ रहे हो, एंटर कर रहे हो, इस तरह से होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा व्हाट यू हैव टू डू इज, अच्छा ये तो हो गया एक तरह का फॉर्म, सही। अच्छा, एक और चीज है, इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द ऑप्शंस दैट यू हैव टू क्लिक ऑन, ठीक है, बिकॉज ये मेरे पास जो है वो 2013 है, ठीक है। तो 2017 का बहुत अच्छी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ लैब मैनुअल के अंदर है इमेजेस, ठीक है। तो वो भी देख के अगर कोई ऑप्शन कहीं नहीं मिल रहा हो, तो आप उस पर क्लिक करके ढूंढ सकते हो, आप उसको ओपन करके ढूंढ सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद ये, अब हमने एक फॉर्म क्रिएट किया, ठीक है, हमें तीन फॉर्म क्रिएट करने हैं, फॉर्म, सिंपल फॉर्म, स्प्लिट फॉर्म एंड मल्टीपल आइटम फॉर्म, ठीक है। स्प्लिट फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्म, अच्छा जो 2013 के अलावा वाला जो वो है, उसके अंदर क्या है कि एक सेकेंड, 2013 के अलावा जो एम एस ऑफिस है, उसके अंदर फॉर्म्स यहीं पर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ फॉर्म है, यहाँ स्प्लिट फॉर्म है, यहाँ मल्टीपल फॉर्म है, ठीक है, लेकिन मेरे पास शायद 2013 है। तो उसके बाद उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें, हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स पे क्लिक किया, क्रिएट पे गए, क्लिक क्रिएट पे करने जाने के बाद मोर फॉर्म्स पे क्लिक किया, मोर फॉर्म्स पे क्लिक करने के बाद स्प्लिट फॉर्म, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये स्प्लिट फॉर्म आ गया। ये एक नया तरह का फॉर्म है, ठीक है, विच इज स्प्लिटेड इनटू टू टू थिंग्स। नीचे टेबल भी आ रहा है और ऊपर रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली देयर इज वन मोर फॉर्म दैट वी हैव टू क्रिएट, दैट इज मल्टीपल फॉर्म, ठीक है, मल्टीपल आइटम्स फॉर्म। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये मल्टीपल आइटम्स फॉर्म आ रहा है, ठीक है। एक सेकंड, मल्टीपल आइटम फॉर्म ये वाला आ रहा है, सही, ये इस तरह से आ रहा है, ठीक हो गया। सारा रिकॉर्ड एक ही उसमें आ रहा है, तो ये मल्टीपल आइटम फॉर्म है, सही है। अच्छा, अब इसको कैसे और अच्छा बनाना है, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे अच्छी करनी है, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे अच्छी करनी है, इसका कलर कॉम्बिनेशन कैसे अच्छा करना है, टू चेंज, तो उसके लिए यू हैव स्टडीड एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस, एम एस एक्सेल, पीछे आप लोग सब पढ़ चुके हो, उसी तरह से ये ऑप्शन एक्सप्लोर होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ये देखो, यहाँ पे थीम्स हैं, यू क्लिक ऑन दिस, ठीक है, यू कैन चेंज द एंटायर थीम ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है, आपके पूरे फॉर्म का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर थिंग्स यू हैव टू गो थ्रू। अब इसके बाद यू विल सी द सैम्पल प्रोजेक्ट्स, जब इसके बाद आप सैम्पल प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो यू लर्न अ लॉट फ्रॉम इट, ठीक है, मतलब यू विल गेट अ वेरी गुड हेल्प फ्रॉम इट, ठीक है, और फिर आपको समझ आएगा कि कैसे उसको एक्सप्लोर करना है एंड एवरीथिंग। सही है, दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप कि आप लोगों को ये वाला समझ आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा, इफ देयर इज एनी इशू, do try to read the lab manual as well by yourself, and if there is any issue, any problem, we'll be having a class tomorrow inshallah, and in that class we'll discuss more about MS Access. Okay, that's it for now. Hope to see you soon.
अल्लाह हाफिज़।